तो पहली चीज ये समझ लेना चाहिए कि इस चीज के लिए आप पैसा नहीं दे और आपका अधिकार है कि क्या प्राप्त, ये आपकी अपनी है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई आपसे किसी भी तरह से आप कर कोई भी उपकार लादा नहीं, ये आपका अपना आपने प्राप्त किया। आपकी अपनी शक्ति थी, समय आ गया, आप फूलों जैसे बह रहे थे, आप फलित हो गए, इसमें किसका लेना देना लगेगा? ये तो सब प्रकृति ने पहले ही बना रखा है कि इस समय में ऐसे होने वाला, तो हो रहा। तो ये आपकी अपनी चीज है, आपके पास है, आपको ये बहुत सहज सुलभ मिल सकती, किसी भी धर्म जाति कुछ भी, क्योंकि धर्म तो बाह्य नहीं, अंदर का धर्म जब जागृत होता है तो वो आदमी असल में धार्मिक है। उसको फिर बताना नहीं पड़ता कि तू ये मत कर, तू ये मत कर, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, ऐसे कभी नहीं बताएगा। वो अपने आप से घटित होता है। हमारे शिवाजी महाराज जैसे आत्म साक्षात्कारी होगा, ऐसा राजा कहीं हुआ नहीं जो यहाँ होते। और उनके हर एक लक्षण में यही दिखाई देता था कि बहुत ही धार्मिक। ईसा मसीह जो कि एक वेश्या के सामने खड़े हो गए, उनका क्या वेश्या से संबंध कि जो कोई पत्थर मारना चाहता है इसको, वो मुझे मारे, पर वही पत्थर मार सकता है जिसे कोई पाप नहीं किया। ये हिम्मत कहां से आई? ये आत्मा के प्रकाश, आत्मा के शक्ति। जिस देश में मराठा मावड़े रहते थे, और आजकल सब बाजार बुनगे रहने लगे, तो क्या करें? पर जब ये शक्ति जागृत होगी तो आप अपने से आश्चर्य करेंगे कि ये क्या हो गया, मुझे तो सब होता ही नहीं था। एक तो आप ही में ये शक्ति आ जाएगी कि आप दूसरों की कुंडली जागृत करें, तबीयत तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, सब हो गया। और एक आत्मा के प्रकाश में आपका चित्त स्वयं ही कार्यान्वित होगा, माने जिससे आप चित्त डाले उससे कार्य हो जाएगा, जिससे और आप देखें उससे कार्य हो जाएगा। सच बात है, विश्वास नहीं होता। ये तो ऐसा ही है, किसी छोटे से देहात में आप एक टेलीविजन ले गए और लोगों से कि इस डब्बे में आप फिल्म सब देख सकते हैं, तो कहने इस डब्बे में कभी हो ही नहीं सकता। आप लोग भी अपने को ऐसे डब्बा समझे, आप लोग डब्बा नहीं, आप में अभी तक आत्मा का प्रकाश नहीं आया, इसलिए अपना गौरव आपने देखा। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से निर्विचार समाधि प्राप्त हो। विचार उठना गिरना पागलों जैसे आजकल हम लोग विचारों से दौड़ रहे हैं, और जब कुंडलिनी का जागरण होता है, ये विचार भी हमको या तो भूतकाल से आते हैं या भविष्य से आते हैं। इस वर्तमान काल के लिए मैं करता हूँ, इस वर्तमान काल में उतरे, पर जब ये घटना होती है हठात, तो ये विचार हट जाते हैं, बीच की जगह जिसे विलम्ब कहते हैं, वही वर्तमान है, वहां विचार हो जाते हैं। पर पूरी तरह से आप सतर्क माने अवेयर,
से थॉटलेस अवेयरनेस चाहिए। और दूसरी स्थिति जब आती है, थोड़ा लगना पड़ता है कि कनेक्शन भी तो लूज होते हैं ना, उसी तरह से आपके भी कनेक्शन कभी कभी लूज होते हैं। जब वो पूरी तरह से जम जाए तो दूसरी स्थिति आती है, उसे निर्विकल्प समाधि है, यानी विकल्प नहीं रह जाता, आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं और सारी शक्तियां अपने जागृत होती। इसी तरह से सहयोग आज सब जगह फैल रहा है, क्योंकि एक को जागृति दी, वो अपने गांव में गया, वो 10 को जागृति दिया, फिर वो 10 औरों को जागृति। उस वक्त आप निर्विचार में आ गए तो आपने अपनी शांति का स्थान पा लिया। अंदर से आप शांति, बिल्कुल पूर्णतः शांति। जैसे कि पानी में आप खड़े हैं तो आपको पानी से डर लग रहा है कि आप डूब जाए, उसकी लहरों को देख के आप चिंतित हो जाते हैं। पर अगर किसी तरह से भी आप अगर बोट में आ जाए तो आप देख रहे हैं उसको मजा आ रहा है, पर अगर समझ लीजिए आपने सीख लिया तैरना तो आप कूद करके और भी लोगों को बचा सकते। इसी प्रकार सहयोग में आपकी प्रगति होती। कोई कोई लोग को जिस दिन सहज में प्राप्त किया उसी दिन जम गए, ऐसे भी मान लोग। और बाह्य में कुछ नहीं, हाँ मुझे तो चमक आ जाती है, उम्र कम लगने लगती है, चलो इसी बहाने आ जाओ सहयोग में। क्योंकि आजकल को तो सबको उम्र कम लगने की बीमारी लगी। खासकर अमेरिका में अगर आप जाइए तो 90 साल की बुढ़िया भी चाहेगी कि मैं 17 साल की लगूं। हाथ इनका हिलता रहेगा और वो जाएगी शेख डांस से काय को जाने का, आपका हाथ अभी चले के हिलता। बहरहाल वो लोग देखते हैं उनको छोड़िए, आप लोग समझदार इस महान देश में पैदा हुए। तो जो अनेक बाह्य में चीजें होती हैं गति, वो तो होनी ही सहज में, लेकिन जो अंदर होता है वो बहुत कमाल का, कि आपका चित्त ही आलोकित हो जाता। फिर आपको सत्य मालूम होता है, आपके उंगलियों में ये 5, 6 और 7 चक्र हैं और ये आपके भूतकाल, आपकी भावनाएं, इमोशंस, और इस हाथ में इसी प्रकार जो 7 चक्र हैं वो आपके शारीरिक और बौद्धिक समझ लीजिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग है, और उस पर आप जान सकते हैं कि आप कहाँ तक हैं क्या। तो आप अपने बारे में जान सकते हैं अपने उंगलियों पर, ऑन योर फिंगर टिप, उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है। और आप जान भी सकते हैं कि दूसरे का चक्र किसका, यहां बैठे बैठे किसका क्या पकड़ा है, क्योंकि अब आपका जो नया आयाम, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, सामूहिक चेतना कहते हैं, उसकी जागृति है। आप बैठे बैठे यहां बता सकते हैं इसका चक्र पकड़ा, उसका वो चक्र। अब अगर आप अपने चक्र ठीक करना सीख जाए और उसके बाद दूसरों के भी चक्र ठीक करना सीख जाए, हो गया। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। और इस कदर प्रचंड शक्तियां अपने अंदर है, वो सब उद्बोधित होती हैं, डायनामिक अपने जो है दिखाई दे। हमने देखे हैं लोग एक रात्रि में बड़े कवि हो गए, कोई म्यूजिशियन हो गए, तो कोई सितारिया हो गए, तो कोई सरोदिया हो गए। आज जब बहुत से मशहूर लोग हैं, अधिकतर वो सब पढ़ लेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू। कलाकार हो गए। ये सब शक्तियां आपके अंदर निहित है, आपकी अपनी है, और उसको प्राप्त करने का समय आ गया।
आप अपने बारे में जानते ही नहीं, इसीलिए कहा है नो दायित्व। इसका मतलब यह नहीं कि बैठ के कहो मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया, वो किया। अरे जो हो गया सो हो गया। अब सिर्फ आपको वर्तमान में करना है, जहां न भविष्य और न ही भूतकाल है। जो किया सो गया और जो करने का सो नहीं है। जो आप है उसे आप प्राप्त करेंगे, तो शुद्ध आपका। और जो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है, मैं कहूँ वो है आनंद। हम लोग सुख और दुख मानते हैं। जब हमारा अहंकार बढ़ाया गया तो बड़े आनंद में आ गए, और जब उसमें थोड़ा सा सेम लग गया तो बड़े दुख हुए। लेकिन आनंद ऐसी चीज है, ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप सुख और दुख दोनों को ही देख सकते, अपने को ही अपने से अलग हटकर देख सकते, क्योंकि आप साक्षी स्वरूप हैं और आप हमेशा आनंद में, न कोई चिंता, न कोई परेशानी। क्योंकि आपको आश्चर्य होता है कि किस तरह से आपके जो प्रश्न हैं वो हल हो जाते हैं। आशीर्वाद का जो अनुभव आपको आता है तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कैसे संभव है, हमें ये आशीर्वाद कैसे मिला। हर कदम पर लगता है कि जैसे कोई हाथ पकड़ के आपको चला रहा है। और इस आशीर्वाद में लोगों ने तो इतनी कमाल की कि जब मेरे पास चिट्ठियां भेजने लगे तो मैंने किसी से कहा भाई इसको संकलित करो। 1 महीने में उनके सर तक वो पहुंच गए। मैं चले माँ अब मैं क्या लिखूं, तो छोड़ो मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने को, छोड़ दो। तो इन आशीर्वादों को आप सहज में प्राप्त करते हैं, और जब इसे आप सहज में प्राप्त करते हैं तब आपको फिर श्रद्धा हो जाती, विश्वास है कि परम चैतन्य है, परमात्मा की शक्ति, और हम उसके दरबार में जाके बैठे। अब किसकी मजाल वो हमें सताए याद करें। वो दिन गए जब संत साधुओं को लोगों ने सताया, आप सताते नहीं देख लें, सताते उसके फल भोगने पर। ऐसा ये परम चैतन्य जगत है। किसी ने मुझसे सवाल किया कि माँ ये लातूर में भूकंप कैसे हो गया। पूना में 3 बार गणपति के उत्सव में मैंने कहा जाके देखो। अब हम गणपति रखे हुए हैं, गणपति को नमस्कार किया, ये क्या वो क्या, कनेक्शन कुछ नहीं होते। अब बहुत से लोग गणपति को भी नहीं मानते, वो तो कहते ये क्या हाथी को आप मानते हैं, बड़े अक्लमंद है ना। लेकिन ये बड़ा जाज्वल्यवान गणपति, ऐसे तो बच्चा ही है पर बिगड़ता है तो उसका कोई ठिकाना है। और वहां मैंने देखा कि शराब पीते, अपने महाराष्ट्र में तो इतनी शराब है कि इतनी सारे हिंदुस्तान में कई सभी पीते हैं शराब, बड़ों से लेकर छोटे तक, पर गांव गांव में खटमल के जैसे मरते हैं शराब। और उस गणपति के सामने में शराब पी करके गंदे सिनेमा के गाने लगा करके और डिस्को जैसा गंदा नृत्य हो रहा हर जगह। तब 3 बार पूना में मैंने इसी तरह की मीटिंग में कहा था बच्चे रहो, और मैंने साफ कहा था कि भूकंप होगा, क्योंकि पृथ्वी का ये तत्व है जीवन। और यही हुआ। लातूर में हमारा भी सेंटर में, आज तक लातूर नहीं गए। सेंटर वाले बता रहे थे कि रात को लौट के आए बहुत सारे लोग विसर्जित करके,
और खूब शराब पी करके और वहां गंदे गंदे डांस करने लगे सारे के सारे। अब उसमें बहुत से सीधे साधे लोग भी दबड़ गए। हमारे सेंटर के आसपास भूकंप आते रहे, एक भी है जो किसी घर में इतनी सी दरार भी नहीं है। तो आज ऐसा समय कि आपको परमात्मा से डरना पड़े। गलत काम जो हो रहे हैं इन सब को ठीक करना है और होंगे एक के बाद एक, लेकिन आप कम से कम बचे, संभल के रहे। जब ये आनंद की सृष्टि आपके अंदर आ जाती है तब फिर आप क्यों इन गलत चीजों में जाए। ये सब आप सोचते ना कि बड़ा प्लेजर है, बड़ा आनंद है, पर जब आनंद ही आपके अंदर बह रहा तो ये कौन। जब आपके पास स्वयं गंगाई बह रही है तो आप क्यों इन गटरों में पानी पीने जाएंगे। आज अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है इस पाश्चिमात्य गंदी संस्कृति से। वहां तो मरे जा रहे हैं लोग, सारे नष्ट हो रहे हैं अंदर से। इन बच्चों को बचाइए। आजकल के सिनेमा, आजकल की ये सब चीजें, इससे सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा भारतीयों का धर्म है। धर्म कमाना, पुण्य कमाना हमारा धर्म। ठीक है, जहाँ धर्म होगा वहीं हर तरह की समृद्धि होगी। एक दिन ऐसा आगा कि ये देश बहुत समृद्ध है, इसमें मुझे शंका नहीं, किंतु पहले इस समृद्धि को झेलने की शक्ति आप में होनी चाहिए। 100 रुपया किसी को दे दीजिए तो चले गए वो गुटके पर, शराब पे। ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो समृद्ध ही ना हो। अब एक सोच समझ होना, एक विचार होना, अगर हम इतने गौरवशाली हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां निहित हैं जिससे हम आनंद के साम्राज्य में जा सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे प्राप्त करें। अब आप यहाँ हजारों लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात, लेकिन इसमें से जमेंगे कितने ये कहना पड़े। ये कहना बहुत कठिन। वही ईसा मसीह की फिर मुझे मिसाल याद आती कि कुछ तो बीज पड़ गए पथरीली जमीन और कुछ पड़ गए गीली जमीन पर, लेकिन अंकुरित होने पर वहीं सड़ के फटक। लेकिन कुछ ऐसे कि ऐसे जमीन पर पड़ गए कि उनसे महान वृक्ष खड़े हो। इस महाराष्ट्र से मुझे बहुत आशा है और मैं चाहती हूँ कि आप में से एक एक इंसान एक महान वृक्ष हो जाए और हर तरह से इस महाराष्ट्र की सच्चे शामिल आप जो भी हो, उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना चाहे मैं कर सकता, हर तरह की मैं आपकी मदद कर सकता, लेकिन आपने भी प्रण होना। ये मराठे गए कहाँ जिनका बाणा था एक जमाने में, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। शराब पी करके शिवाजी महाराज ने अपने लड़के को जेल में डाल दिया जो शराब पीता। अब इसमें से कितने लोगों को क्या कहा जाए। सारे दुनिया का रंग बदल जाएगा ऐसा दिखाई देता है। रशिया में एक एक गांव में 21-22 हजार ट्रेजेडी बैठे और तो कभी भगवान जाना भी नहीं क्या चीज। और कमाल है क्या ट्रेजेडी, तबीयत खुश हो। मैंने क्या यहां से धर्म उठ के वहां चला गया तो क्या पता नहीं। और हम जो इतना कुछ जानते हैं
पूरी तरह समझा, क्योंकि हमारे आदर्श बदल गए। कहाँ शिवाजी महाराज और कहाँ आजकल के लोग पैसे खाओ, जिनको किसी की परवाह नहीं। सहयोग में प्राप्त जो लोग हैं बहुत भाग्य, और ये समय आ गया है, इसे आप लोग प्राप्त करें, इसका अनुभव ले, आनंद उठाएं, और ऐसा एक महान समाज संसार में खड़ा हो गया, और आप लोग भी उसमें शामिल हैं। सारे संसार में आपके रिश्तेदार बैठे हैं। यहाँ पर रविंद्र बाबू ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी कि भारत के इस किनारे पे सब देश के लोग आएंगे, क्योंकि माँ जागृत हो गई। और वाकई में इतने देशों से लोग आते हैं, कभी झगड़ा मैंने सुना नहीं, कभी मारपीट मैंने सुनी नहीं, कभी गाली गलौज मैंने सुनी नहीं। हाँ, कभी कभी आपस में थोड़ा मजाक जरूर कर लेते हैं, एक दूसरे की टांगे जरूर खींचते, तो बस ये सब घटित होना ना आश्चर्यकारक। आशा है आप लोगों से सब लोग सामूहिक कार्य में आए, क्योंकि सहयोग एक सामूहिक कार्य। जब हमारा एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता। अगर आप कहेंगे कि मैं घर में माँ सब करता हूँ, उससे नहीं होगा। सामूहिकता में आने सकते। जो लोग सामूहिकता में आते हैं वही लोग उत्तम सहयोगी है। आशा है मुझे आप लोग मेरी बातों का बुरा नहीं माने। मैं माँ हूँ, और एक ही आंतरिक इच्छा मेरे अंदर है कि जो कुछ भी शक्तियाँ मेरे अंदर है आप सबके अंदर आ जाए, और आप सब एक आदर्श भारतीय बनकर और सारे संसार का रक्षण करें, सारे संसार के अगुआ बन सकते हैं। सारी दुनिया आपके चरणों में आ सकती है। आप जानते नहीं कि जमीन पे आप बैठे हैं। जब फॉरेन से सहयोगी आते हैं, यहाँ एयरपोर्ट पर इस जमीन को चूमते हैं, और उसी जमीन पर आज बैठे हैं आप, आपको आत्म साक्षात्कार अवश्य प्राप्त। अभी डोळे भरून येतात, आज काय झालं, सारखे डोळे भरून येतात. महाराष्ट्रात एवढी मेहनत केली, कदाचित काय नाही, डोळे बघतात. सगळ्यांनी बसून घ्यावं, प्लीज प्लीज बसा, बसून घ्या. बसल्याचं नाही होणार. कुठे बसले तरी पोचले. येऊन पुढे बसा, इकडे जागा आहे, बसून घ्या. फक्त बसायला पाहिजे. कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, सर के बल खड़े होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस जमीन पर बैठ जाइए. और जो लोग कुर्सी बैठे वो भी ठीक है, कुर्सी तो भी हो जाएगा. इकडे येऊन बसा. काय म्हणतात, इकडे बसू खूप चालेल, इकडे बसू. हां, मी हिंदी भाषेत बोलले, मराठीत बोलले नाही. मराठीमध्ये पुष्कळ लेक्चर्स आहेत माझे, पण आधी प्राप्त करून घ्या, नाही तर माझे लेक्चर्सला पाठ होतात लोकांना, पण सहयोग जमत नाही. म्हणजे काय म्हणावं, कारण पाठांतराची सवय आहे. बता. अब प्रश्न है लोगों के दिमाग में, किसी किसी के तो होते ही है,
और उसका उत्तर भी देना जरूरी होता है। नहीं तो जब कुंडलिनी चढ़ेगी उसी वक्त आपको ख्याल आएगा कि माँ मैंने सवाल नहीं किया। और आपसे मैं बताऊं, अब मैं 23-24 साल से मेहनत करें और सब तरह के प्रश्न का मैं उत्तर दे सकती हूँ। मैं बहुत होशियार हूँ। तो काय को दिमागी जमाखट, मेंटल एक्रोबैट, उससे कुछ कुंडलिनी जागरूक नहीं है, क्योंकि बुद्धि से परे है कुंडलिनी। बसा अब मैंने पहले कहा कि आपको ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो। ये आपको इच्छा हो, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आपको स्वतंत्रता, और आपकी स्वतंत्रता को हम मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, इसलिए कोई जबरदस्ती आप पर नहीं करती, बिल्कुल हो ही नहीं। आपको हृदय से मांगना चाहिए कि हमारी आप मां कुंडलिनी जागरूक करें, क्योंकि ये शुद्ध इच्छा। इसमें दो ही बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ किसी तरह से भी आदमी अपने दोषों पे उतारा जाता है। कोई कहेंगे तू बड़ा पापी है, तो एक गाय दे दे तो ठीक हो जाएगा पाप से। कोई कहेंगे कि तूने ये खराबी की बचपन से, और इसलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम दोषी हैं और अपने को माफ नहीं कर पाते। तो कृपया अपने को आप पहले माफ करो, माफ करो। आपने कोई गलती नहीं इस मोमेंट, वर्तमान में, इस वक्त आपने कोई गलती नहीं करी। इससे पहले तो आप अपने को माफ करो। ही पहिली आता की स्वतःला आधी क्षमा करा। कोणत्याही गुरु घंटालाकडे गेला असाल तरी सगळं क्षमनीय, क्षमा करा, क्योंकि ये चारों तरफ फैली सृष्टि, मैंने आपसे कही, परम चैतन्य की ये क्षमा का सागर। इसे इस वक्त अब आप कृपया अपने को तो क्षमा करो, कोई सी भी न्यूनता अपने अंदर मत करो। और दूसरी बात कि दूसरों को भी आप क्षमा, दूसरों को क्षमा करने में उनके बारे में सोचना नहीं, विचार नहीं करना, कुछ उनको बस क्षमा कर, एक साथ क्षमा करें। क्योंकि हमारा जो ये चक्र है, उसको कि अंग्रेजी में ऑप्टिक चार्जमा कहते हैं, उसके बीचों बीच ये आज्ञा का चक्र, ये ऐसा संकीर्ण है, बड़ा संकीर्ण है। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो और भी संकीर्ण हो जाए, और भी संकीर्ण हो जाए। क्षमा करके ये खुल जाए, और जब अपने को दोषी समझते हो तो ये चक्र पकड़ता, और इससे स्पॉन्डिलाइटिस, अंजाइना और अनेक बीमारियां होती इस चक्र से। और एक बात और भी जो समझी जा सकती है कि हम किसी को क्षमा करें या न करें,
हम कुछ भी नहीं करते, क्या करते? पर हम जब किसी को क्षमा नहीं करते तब हम गलत हाथों में फेंकते हैं और हम अपने को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। इसलिए सबको एक साथ आप क्षमा करो। सबको एक साथ क्षमा करने का मतलब यह है कि बस आप कह दो, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर, और कुछ पूर्ण हृदय से 3 बार हृदय से कह दो, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर और मैं दोषी नहीं। क्योंकि यही दो चक्र बहुत ज्यादा रास्ता रोकते हैं, अड़थड़े है दो। तो जो लोग जमीन पर बैठे हैं वो भी चप्पल जूते उतार दें, और जो ऊपर बैठे हैं वो भी चप्पल जूते उतार दें। और दोनों पैर जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं अलग अलग रखें, क्योंकि ये दो शक्तियां, भाई छोटे से लेक्चर में मैं सब कुछ नहीं बता सकती, पर आप सब कुछ जान जाइए। दोनों पैर अलग अलग, एक अच्छा है कि हवा चलना बंद हो गई, नहीं तो लोग उसी पे शक करने लग जाते। चश्मा भी उतार ले तो अच्छा ही फायदा करेगा। अब अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर से, दावा हाथ माझ्या को, और सर झुका, और इस राइट हैंड से यहां देखिए सर में जो तालू है ना, अपने बचपन में जो बहुत ही नरम हड्डी होती है तालू, उस पर अधांतरी ऊपर गर्दन झुका के देखिए कि अपने ही सर से कुछ ठंडी हवा आ रही होगी या गर्म भी आ रही होगी। अगर आपने माफ नहीं किया तो गर्म हवा भी आ सकती है। माफ करिए, थोड़े दूर से देखिए, किसी किसी को तो बहुत दूर तक आती, किसी किसी को नजदीक आती, और गर्म भी आए तो कोई हर्ज नहीं। सर झुकाई, सर झुका, सर झुका के देखिए, अधांतरी बघा, टाळूवर मान खाली घाला, बघा बरं। अब राइट है मेरे ओर है, और गर्दन झुकाकर और फिर से लेफ्ट हैंड से थोड़ा हाथ घुमाना पड़ता है, तालु स्थान से, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, कुंडलिनी की ठंडी हवा आती, कभी कभी गर्म हो जाती, गर्म भी आती। इसको आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम का। अब लेफ्ट हैंड फिर से सर दिखाओ, फिर से सर झुका के राइट हैंड से दिखाओ। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें, और इसे कितना प्रकाश, आकाश की ओर देखें, और एक सवाल तीनों में से कोई सा भी एक सवाल 3 बार करना।
पहला प्रश्न तो ये है कि माँ ये क्या परम चैतन्य है? दूसरा सवाल, क्या माँ ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? और तीसरा सवाल, क्या माँ ये रूह है? इसमें से कोई सा भी सवाल आप 3 बार पूछें। अब हाथ नीचे कर, चश्मा पहन ले, दोनों हात में रहो. टोप्या काढा, इकडे कशाला टोप्या पाहिजे? टोप्या काढून बसा. आईसमोर आपण काही टोप्या घालून जातो. अब दोनों हाथ में रहो. और मेरी ओर देखें और सोचे ना, सोचे ना. अब जिन लोगों के हाथ में, उंगलियों में या सर पे ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सब दोनों हाथ ऊपर करें. वाह, सब लोग हो गए. वाह, करीबन सभी लोग हो गए. हमारा अनंत आशीर्वाद. आपको सुबुद्धि हो कि आप इसमें गहरे उतरे. अब इसके अनुभव आपको आए. अपने आत्म साक्षात्कार की पूरी इज्जत करनी. स्वतःच्या आत्म साक्षात्काराची पूर्ण काळजी घ्यायला पाहिजे आणि त्याची प्रतिष्ठा ठेवली पाहिजे. त्या प्रतिष्ठेतच सर्वांचा उद्धार आहे, सर्व जगाचा उद्धार. तेव्हा माझी कळकळीची सगळ्यांना विनंती आहे की आता स्वतःवर श्रद्धा ठेवा, प्रेम आणि अनंत आशीर्वाद येतो. अनंत आशीर्वाद, सबको अनंत आशीर्वाद. एक साथ दूसरे को नहीं हुआ हो तो कोई न कोई वजह होती है. तो भी हमारे सेंटर पे आकर के वो अपना प्रश्न पूछे. अब ज्यादा बात न करते हुए शांतिपूर्वक घर जाए. उससे कोई डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकता. दशा और है ये. और सेंटर पे आने पर आपको ये लोग पूरी तरह से समझा दें. इस पर एक ही बात मुझे कहनी है कि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं तो हमारे सेंटर ऐसे ही सादे सरल होते हैं. लेकिन मस्जिद में जैसे सब लोग एक साथ, कोई राजा हो या गरीब हो, कोई, इसी प्रकार आपको भी अपना अहंकार छोड़ के आना चाहिए और अपनी पूरी प्रगति करें. मैं तो हर साल आती हूँ बम्बई और फिर से मैं आऊंगी.